क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 4,500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जहां शहरों की सड़कों का नक्शा आज के शहरों जैसा था, जहां हर घर में बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम था और जहां लोग इतने आधुनिक थे कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। लेकिन अगर वो सभ्यता इतनी उन्नत थी, तो वो अचानक गायब कैसे हो गई? उनका लिखा हुआ आज तक पढ़ा क्यों नहीं जा सका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो हमसे ज्यादा जानते थे? ये कहानी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। साल 1920। ब्रिटिश भारत के कुछ इंजीनियर रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। उन्हें जमीन के नीचे कुछ अजीब सी पक्की ईंटें मिली, इतनी मजबूत कि वो आज भी वैसी ही थीं। धीरे धीरे खुदाई शुरू हुई और जो सामने आया उसने इतिहास बदल दिया। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये था हड़प्पा। और कुछ साल बाद एक और शहर मिला, मोहनजोदाड़ो। ये दोनों शहर करीब 4500 साल पुराने थे। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये शहर किसी भी प्राचीन सभ्यता से कहीं ज्यादा व्यवस्थित थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हर सड़क सीधी हो, जहां हर घर एक ग्रिड सिस्टम में बना हो, जहां गलियों का डिजाइन पहले से प्लान किया गया हो। यह कोई आधुनिक शहर नहीं, बल्कि 2500 बीसीई का मोहनजोदारो था। सड़कों का जाल इतना सटीक था कि वे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में बने थे। घर पक्की ईंटों से बने थे, एक जैसे आकार की ईंटें। हर घर में पानी की व्यवस्था थी। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज थी, आज हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन उस समय हर घर में बाथरूम था। गंदा पानी पाइप के जरिए बाहर जाता था और वो पानी मुख्य ड्रेनेज लाइन में जुड़ता था। इतना ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम ढका हुआ था। सफाई के लिए मैनहोल भी बने थे। सोचिए, आज भी कई शहरों में ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन 4500 साल पहले ये लोग ये सब कर चुके थे। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो हम समझ नहीं पाए? मोहनजोदारो में एक खास जगह मिली जिसे कहा जाता है द ग्रेट बाथ। ये एक बड़ा जलाशय था, चारों ओर से सीढ़ियां थीं। पानी रिसे नहीं, इसके लिए खास तकनीक से बनाया गया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था। लेकिन सवाल ये है, इतनी उन्नत जल रोधी तकनीक उन्हें कैसे पता थी? क्या ये सिर्फ धार्मिक स्थान था या कुछ और? अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते थे। उनके पास अपनी लिपि थी। हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं। लेकिन आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया, न ही ये पता चल पाया कि ये किस भाषा से जुड़ी है। यह है दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक। वैज्ञानिकों ने कोशिश की, एआई ने भी कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। तो सवाल यह है, क्या यह भाषा हमसे ज्यादा जटिल थी, या हम अभी भी उतने विकसित नहीं हैं कि इसे समझ सकें? ये सभ्यता सिर्फ अपने तक सीमित नहीं थी। इनके व्यापार के सबूत मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक मिले हैं। वहां से इनकी मोहरें मिली हैं। समुद्री व्यापार भी होता था। मतलब ये लोग सिर्फ शहर नहीं बना रहे थे, बल्कि दुनिया से जुड़े हुए थे। एक और चौंकाने वाली बात, यहां कोई बड़ा महल नहीं मिला, कोई विशाल राजा का महल नहीं, कोई स्पष्ट सेना के सबूत नहीं। इसका मतलब शायद ये समाज बराबरी पर आधारित था। शायद यहां कोई तानाशाह नहीं था। इतनी उन्नत सभ्यता, लेकिन बिना किसी राजा के? ये इतिहास के नियमों के खिलाफ है। इन लोगों को ज्यामिति का ज्ञान था। वजन और माप के सटीक मानक थे। ईंटों का अनुपात हमेशा एक जैसा होता था। ये सब दिखाता है कि इनके पास मजबूत गणितीय समझ थी और एक संगठित सिस्टम था। अब सबसे डरावना सवाल, इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? कोई युद्ध के निशान नहीं, कोई बड़े पैमाने पर हत्या के सबूत नहीं। तो फिर क्या हुआ? वैज्ञानिकों के अनुसार संभावित कारण, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूख जाना, सरस्वती नदी, बाढ़, भूकंप। लेकिन
कोई एक कारण साबित नहीं हुआ। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस सभ्यता का आधार एक बड़ी नदी थी, सरस्वती, जो धीरे धीरे सूख गई। अगर पानी खत्म हो जाए तो सभ्यता भी खत्म हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिंधु घाटी सभ्यता हमसे ज्यादा उन्नत थी? सोचिए, उन्होंने शहर बनाए, ड्रेनेज सिस्टम बनाया, व्यापार किया, लेकिन युद्ध नहीं किया। क्या ये एक परफेक्ट सोसाइटी थी? आज 4500 साल बाद भी हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, हम उनके अंत को नहीं समझ सकते, हम उनके रहस्यों को नहीं सुलझा पाए। लेकिन एक बात साफ है, वे सिर्फ प्राचीन लोग नहीं थे, वे एक ऐसी सभ्यता थे जो अपने समय से बहुत आगे थी। शायद हम उन्हें पिछड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि वो हमसे आगे थे और हम अभी भी उनके पीछे चल रहे हैं।